क्या आप भी ऐसी इंस्टाग्राम की कैरोसेल पोस्ट बनाना चाहते हैं? काफी सिंपल है, वीडियो को पूरा देखिए, सब सीख जाएंगे। आई थिंक डोंट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपके मोबाइल पर ही मैं आपको ये सारी चीजें बनाना सिखाऊंगा, सो डोंट वरी, आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने आना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है पिक्सल लैब। आप चाहें तो कैनवा पर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन कैनवा पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि आपको पिक्सल लैब में बता दूं। पिक्सल लैब में कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप पिक्सल लैब इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। मैंने पिक्सल लैब पहले से इंस्टॉल कर रखा है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। गाइस, हमारे सामने ये डिस्प्ले आ रहा है। अब हमने इसका साइज चेंज करना है। साइज चेंज करने के लिए यहाँ पर आप टॉप राइट साइड पर 3 डॉटेड आइकन देख रहे हैं, आपने इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज साइज का ऑप्शन, आपने इसे क्लिक कर लेना है। हम यहाँ पर विड्थ का साइज रखेंगे 2160 एंड हाइट रखेंगे 1080, क्योंकि यहाँ पर हम एक सिंगल स्लाइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने 2160 रखा हुआ है। अगर आप विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 2 स्लाइड्स और रखना चाहते हैं, तो 2160 में आप 1080 और बढ़ा दीजिएगा। तो जो भी विड्थ का साइज बनेगा आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं सिंगल स्लाइड बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 2160 लूँगा। अगर आपको एक एक्स्ट्रा स्लाइड बनानी है तो 1080 प्लस कर दीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पर आपने डाल देना है विड्थ पर, और यहाँ पर आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा रेशियो बिल्कुल चेंज हो चुका है, और यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को हटा देना है। ये सामने आप देख रहे हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को हटाने के लिए आपने इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद ऊपर आप देख रहे हैं डिलीट का बटन, आपने इसे क्लिक कर लेना है। ओके, यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं। हमारा डिस्प्ले हो चुका है क्लियर। अब यहाँ पर हम कुछ शेप्स डालेंगे फॉर क्रिएटिंग बैकग्राउंड। तो शेप्स डालने के लिए आप टॉप लेफ्ट साइड पर आप प्लस का आइकन देख रहे हैं, आपने इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप शेप्स के आइकन को क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर आप इस तरीके से इसे ड्रैग कर सकते हैं इस शेप को। मैं इसे क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिजाइन इसका अच्छा हो जाए, मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने इतने हिस्से में इसको ड्रैग कर दिया। अब मैंने इसके कलर को चेंज करना है। कलर को चेंज करने के लिए नीचे से मैं इसको स्क्रॉल अप करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसे पीला ही रहने देता हूँ। ओके, पीला कलर मैंने चूज कर लिया यहाँ से, और यहाँ पर आप टिक के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। नाउ अब हमें इसका डुप्लीकेट चाहिए, हमें एक और इस तरीके से हमें शेप चाहिए। तो शेप आप चाहें तो दोबारा वहीं से जाकर शेप को ले सकते हैं, या फिर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इस आइकन को देख रहे हैं, आपने इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कॉपी का आइकन देख रहे हैं, यहाँ पर आप इसे क्लिक कर लीजिए। अब हमारा ये जो शेप है वो कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद अब हम इसके कलर को चेंज करेंगे। कलर को चेंज करने के बाद कलर को चेंज करने के लिए सिंपली आपने इसे नीचे से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। आप चाहें तो वहाँ पर टैप करके भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं एडिट का ऑप्शन दिख रहा है। एडिट के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से हम स्क्रॉल अप करेंगे नीचे से, और यहाँ पर हमारे सामने कलर आ जाएंगे। हम यहाँ पर ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कलर, हमारा ब्लैक कलर जो है वो ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। हम जब टिक आइकन को क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैक कलर नीचे आ जाएगा। मैं इसे टिक कर लेता हूँ। ओके, जैसा मैंने यहाँ पर सेट किया था, नीचे वाले कलर में ब्लैक कलर आ चुका है, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि ये दोनों जो भी बॉक्सेस हैं बिल्कुल बराबर लगे। ओके, यहाँ पर अब हम एक टेक्स्ट को डालेंगे। टेक्स्ट को डालने के लिए आप देख रहे हैं बॉटम पर ए का साइन बना हुआ है, आपने इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का आइकन बना हुआ है। टेक्स्ट के आइकन को आपने यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सामने एक बॉक्स आ चुका है, और यहाँ पर इसी बॉक्स के अंदर हमने अपने टेक्स्ट को लिखना है। लिखने के लिए आप क्या करेंगे, टैप करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देख रहे हैं बॉटम पर, आपने इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर आप लिख लीजिए। मैं अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पर लिखने के बाद आप इसे ओके कर दीजिएगा। गाइस, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे। ये शेप्स में ये फिल हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाता है। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से सेट कर, इसके साइज को बढ़ाना है तो वो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे हैं साइज का ऑप्शन था, ये रहा साइज का ऑप्शन। मैंने इस तरीके से इस पर क्लिक किया और यहाँ से इस तरीके से बढ़ाया इसको। और अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट आप चेंज करें तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहीं पर स्लाइड और थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉन्ट का आइकन देखने को मिल रहा है, आपने इसे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स देखने को मिल जाते हैं।
तो मैं कोई भी यहाँ पर एक अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पर एक फॉन्ट चूज कर लिया है। अब इस फॉन्ट का कलर हम ब्लैक डाल देते हैं। कलर चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है और यहाँ से आप इसे ब्लैक चूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पर कलर भी चेंज हो गया है। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। ओके, अब यहाँ पर हमने डालना है एक इमेज, पीएनजी इमेज। आप चाहें तो कोई भी इमेज डाल सकते हैं, लेकिन पीएनजी इमेज आप डालेंगे तो ज़्यादा बेटर लगता है। सो यहाँ पर मैं पीएनजी इमेज डालूंगा। पीएनजी इमेज को डालने के लिए यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड पर प्लस के आइकन को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम गैलरी मैं चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप टिक आइकन को दबा दीजिए। इधर आप देख रहे हैं मेरे पास ये इमेज आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। सो कि इसकी एक पोजीशन में सेट कर लेता हूँ जहाँ से ये बिल्कुल अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और जैसे कि मैंने आपको बताया एडिट पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वो लिख लीजिए। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट यहाँ पर डाल दिया है बॉटम राइट साइड पर और थोड़ी सी इमेज को मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड को सिलेक्ट कर दिया ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। और यहाँ पर हम एक और चीज़ डाल देते हैं, वो है पैसे। हाउ टू अर्न मनी बता रहा हूँ तो पैसे भी डालना जरूरी है। सो यहाँ पर मैंने एक पीएनजी पैसे डाउनलोड किया हुआ है, पीएनजी का नोट डाउनलोड किया है। सो वो हम डाल लेते हैं। तो डालने के लिए जैसे हमने इमेज डाली ये वाली, वैसे ही वो भी डालेंगे। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर उसके बाद फ्रॉम गैलरी और यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। गाइस फाइनली हमारे कैरोसेल पोस्ट हो चुके हैं क्रिएट। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप टॉप पर देख रहे हैं इस आइकन को, आपने इसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। वेट गाइस, अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है। अभी फाइनल चीज हमने करनी है। अभी हमने इमेज को स्प्लिट करना है, मतलब इमेज को 2 हिस्सों में बांटना है, तब जाके हम कैरोसेल इमेज को बना सकेंगे। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे, देन सेकंड पार्ट आप उसके साथ अपलोड करेंगे, तभी हमारा कैरोसेल पार्ट बनेगा। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पर आना है और स्प्लिट इमेजेस इन 2 इक्वल पार्ट्स आपने गूगल पर इस तरीके से सर्च कर लेना है। गाइस जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हम कोई भी वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं 3rd नंबर की वेबसाइट को सिलेक्ट करूंगा। 3rd नंबर की वेबसाइट ये है, आप देख सकते हैं, कट फोटो इन इक्वल पार्ट्स ऑनलाइन। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेबसाइट का नाम है www.imgonline.com.ua। आप देख रहे हैं ये वाली एक वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। गाइस इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर अपनी फाइल्स पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आपने अपने पिक्सल लैब के फोल्डर पर आना है। तो यहाँ पर मैं अपने पिक्सल लैब के फोल्डर पर आ चुका हूँ और मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया जो मैंने एक्सपोर्ट की थी पिक्सल लैब से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, कटिंग सेटिंग्स फॉर फोटो। आप देख रहे हैं पार्ट्स इन विड्थ। ओके, सो हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 2 पार्ट चाहिए। ओके, हाइट हमारी सेम ही रहेगी, 2 पार्ट हमें अलग अलग चाहिए। सो हमने यहाँ पर 2 को सिलेक्ट रहने दिया और पार्ट एक ही रहने दिया, ठीक है, हाइट का। सो आपने इससे में कोई भी चेंजेस नहीं करनी, जैसा है वैसे ही रहने देना है। नीचे आएंगे बिल्कुल और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके पर सिलेक्ट करते हैं। गाइस फाइनली यहाँ पर हमारी फाइल हो चुकी है 2 पार्ट में डिवाइड और हमें अगर इसे डाउनलोड करना है तो हम इसे जिप फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ओपन इमेज 001 और 002। सो 001 पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हमारे सामने एक इमेज आ जाएगी। तो सिंपली मैं इस पर टैप करूँगा और यहाँ पर मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, ये हमारी इमेज हो चुकी है डाउनलोड। सिंपली मैं फिर से बैक आता हूँ और नीचे वाली इमेज को भी मैं इस तरह क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे टैप करके डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। सो ये हमारी इमेज हो चुकी है दोनों डाउनलोड। फाइनली आप अपने इंस्टाग्राम पर आएँ और इस कैरोसेल आइकन को क्लिक करें और जो भी आपकी फर्स्ट इमेज होगी अपनी फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, देन सेकंड इमेज को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर आपने नेक्स्ट करके अपनी कैरोसेल को एक्सपोर्ट कर लेना है, मतलब कैरोसेल पोस्ट को बना लेना है। हाँ तो गाइस था ना सिंपल। गाइस इस वीडियो में मैंने 1000 लाइक्स का टारगेट रखा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करके अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।